जय हिंद बच्चों। आज हम एक नई वीडियो फिर से लेकर आ गए हैं यूपी बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। 5 अति लघुत्तरीय और 5 लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पाठ 3 से। अति लघुत्तरीय प्रश्न सबसे पहले 5। तो मानव जनन किस प्रकार का जनन है? मानव जनन जो होता है वो किस प्रकार का जनन है? तो लैंगिक जनन है। कैसा जनन है? ये लैंगिक जनन है। इसमें 2 गार्जियन होते हैं, एक नर और एक मादा। आइए आगे देखते हैं। शुक्राणु और अंडाणु कहाँ बनते हैं? नर में शुक्राणु और महिला में अंडाणु कहाँ बनते हैं? ये भी प्रश्न बन सकता है कि वृषण और अंडाणु किसके पास होते हैं? तो वृषण जो होता है वो पुरुष के पास और अंडाणु जो होता है महिला के पास होता है। तो आइए प्रश्न देखते हैं। पहले शुक्राणु जो होता है वो वृषण में बनता है और अंडाणु अंडाशय में बनता है। ये भी प्रश्न बन सकता है अंडाशय और वृषण कहाँ पर पाया जाता है? तो आपका जो आंसर होगा, वृषण जो होता है पुरुष के पास और अंडाशय महिला के पास होता है। ठीक, समझ गए होंगे आप। आइए आगे देखते हैं। फूल किस प्रकार का अंग है? कैसा अंग है? जनन अंग है। कैसा अंग है बच्चों? जनन अंग। अमीबा में किस जनन जो है किस विधि से होता है? तो द्विभाजन विधि से जनन अमीबा में होता है। और जीवाणुओं में भी जनन कैसा होता है? द्विभाजन विधि से। आप समझ गए होंगे। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है? लैंगिक जनन में 2 अभिभावक होते हैं, एक नर और एक मादा। लैंगिक जनन में 2 अभिभावक होते हैं, एक जनन और एक मादा। और अलैंगिक जनन एक अभिभावक होते हैं, जैसे कि हाइड्रा हो गया, काई हो गया, सब अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। अलैंगिक जनन में और अमीबा अलैंगिक जनन में एक अभिभावक। ठीक, अलैंगिक जनन में हाँ, जैसा कि आपको मैंने बताया, अलैंगिक जनन एक अभिभावक द्वारा ही होता है। हाइड्रा हो गया और अमीबा हो गया, ये सब अलैंगिक जनन के उदाहरण है। लैंगिक जनन में युग्मज बनता है, लेकिन अलैंगिक जनन में नहीं बनता है ऐसा। कायिक जनन क्या है? देखिए, पौधों की जड़ से, तने से या अन्य अंगों से नए पौधे का निर्माण होता है, तो उसे कायिक जनन कहते हैं, जैसे आलू और प्याज। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? ये प्रश्न बन सकता है। मनुष्य में जो है निषेचन, मनुष्य में जो निषेचन जो होता है वो अंडवाहिनी में होता है। ठीक है। क्लोनिंग किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। क्लोनिंग क्या है? किसी जीव से हूबहू नकल जैसा जीव बनता है तो वह क्लोनिंग कहलाता है। कोई भी जीव अपने जैसा अगर दूसरा जीव बनाता है तो वह क्लोनिंग होता है, उसकी 2 कॉपी होता है। पुष्प में नर और मादा जन्म के नाम क्या है? बताइए। पुष्प में जो होते हैं नर और मादा जनन, पहले देखिए, नर जनन जो होता है वो पुंकेसर कहलाता है और मादा जनन अंडाशय होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।